हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर तक हल किए थे। उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग 1 नंबर किए थे, आज 2 नंबर है। यही सेव ज्ञात किए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यही सेव ज्ञात करना था हम लोग। तो आज 2 नंबर है, 196 और 38220। ये हम लोग का क्वेश्चन है। एक बात बता दें दोस्तों कि एसिफ जो है इसका हिंदी क्या है, इसका अर्थ क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एसिफ का फुल फॉर्म है, इसका मतलब महत्तम समवर्तक। और एक वो है एलसीएम ये है लघुत्तम समवर्तक, मतलब लोवेस्ट कॉमन, मतलब ये एच फॉर हाईएस्ट, एल फॉर लोएस्ट। तो ये लघुत्तम समवर्तक, ये महत्तम समवर्तक, ये लघुत्तम समवर्तक। तो देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग निकालते हैं अभी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। 38220 ग्रेटर देन 196। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे 38220 बराबर 196। भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भाजक गुना भागफल, मतलब इसको भाग लगाएंगे हम लोग 38220 के 196 से। तो सबसे पहले 1 से जाएगा 196। आप लोग भाग अच्छे से कीजिएगा। 6 8 1 यहाँ 2 आएगा। फिर 9 से भाग लगे, 9 से 54 6, इधर 7, इधर 1 तो आया, इधर 8 और इधर 9, यहाँ 0 फिर उतरेगा। फिर यहाँ अगर 5 से देंगे तो 980 आ जाएगा। तो हम लोग का शेषफल कितना आया, 0, मतलब एक ही बार में हम लोग का ऐसे निकल जाएगा। तो क्या 196 गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल कितना है हम लोग 195 प्लस शेषफल 0। तो जब यहाँ 0 आ गया तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम लोग का एचसीएफ जो पहले आया वो हम लोग का एचसीएफ हो गया। तो अतः क्या लिख सकते हैं कि 196 और 38220 का HCF बराबर 196 है। समझ में आया। 3 नंबर में है 867 और 255। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 867 ग्रेटर देन 255। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 867 माने भाजक बराबर भाज्य क्या हम लोग का 255, मतलब जो छोटा रहेगा वो भाज्य और जो बड़ा रहेगा उसको भाजक मान लेंगे। तो गुना, तो इसको भाग लगाएंगे। अब 867 255 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा। 3 से जाने के बाद 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का 765 आएगा। तो यहाँ माइनस देंगे 2 0 102। तो हम लोग का क्या हुआ 255 गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हम लोग का कितना आया यहाँ 3। तो 3 प्लस जो शेषफल आया 102। अब हम लोग जब यहाँ 0 आएगा तब हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जब तक 0 नहीं आएगा तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जो आया फिर आएगा 255 बराबर जो लास्ट में था 102 गुना, अब ये भाजक हो गया और भाजक क्या हुआ 102। तो हम लोग फिर डिवाइड करेंगे 102 255। तो हम लोग सिंपल 2 से दे देंगे तो 104 आएगा। तो 1 यहाँ 5 मतलब 51 आया शेषफल। तो भाज्य पर भाजक गुना भागफल कितना आया यहाँ 2 आया, 2 प्लस शेषफल 51। तब 102 यहाँ आएगा, जो पहले था 102 बराबर 51 यहाँ था तो यहाँ आएगा 51
गुना यहाँ 51 को भाग देंगे 102 से, मतलब 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 102 हो जाएगा। 51 2 102, तो 2 प्लस शेषफल कितना है 0, तो 0। जब शेषफल 0 आएगा तो हम लोग का HCF निकल गया कितना 51। तो अतः लिख देंगे कि 6 8 6 7 और 255 का HCF बराबर 51। आप लोग पूछ करके लिख लीजिएगा वीडियो को रुक करके। क्वेश्चन नंबर 1 का सब खत्म हो गया। अब 2 नंबर देखिए क्या लिखा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग को यहाँ जो हम समझाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके द्वारा हम लोग को ये प्रूव करना है। ये सब प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आएगा ये सब। तो हम लोग लिखेंगे माना ए एक विषम पूर्णांक है। तो लिखिए माना ए एक विषम पूर्णांक है और यहाँ दिया है कि 6 विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग तब b बराबर लिख सकते हैं कि b बराबर 6। तो हम लोग जो b बराबर 6 के, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जानते हैं कि 0 ≤ r लेस b। तो हम लोग का b कितना है, यहाँ 6 है, b का मान 6 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि r = मतलब 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं होगा। तो हम लोग r क्या लिख सकते हैं, r = 0 1 2 3 4 5। मतलब r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कि जो b का मान दिया रहेगा उससे छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b का मान से छोटा, मतलब 6 से छोटा होगा। तो हम लोग लिखेंगे अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq + r। यहाँ a क्या है, भाज्य, बराबर क्या b भाजक गुना भागफल q प्लस शेषफल r। तो शेषफल का मान हम लोग को दिया है कि 0 1 2 3 4 5 तक लेना है हम लोग को, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, केस 1 लिखिए। केस 1 जब r बराबर जब 0 लेंगे, तो r बराबर 0 लिए तो a बराबर क्या है bq + r। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b का मान कितना है हम लोग का 6 है, तो 6q + r का मान 0, तो a बराबर कितना हुआ 6q हो गया। तो r बराबर 0 के लिए 6q। r बराबर केस 2 में देखिए, r बराबर जब 1 लेंगे तो क्या होगा 6q + 1 होगा। जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा 6q + 2 होगा। जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q + 3 होगा। जब r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर 6q + 4 होगा। जब r बराबर 5 लेंगे a बराबर क्या होगा 6q + 5। लेकिन r बराबर 6 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये हम लोग को रूल कहता है कि जब r लेस देन मतलब r 6 से छोटा होगा, मतलब जब b का मान जितना दिया रहेगा उससे कम होगा, मतलब 0 से लेकर 5 तक हम लोग लेंगे। इतना तक हो गया। लेकिन जितना हम लोग का जो आया 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 हम लोग का आया। लेकिन यह क्वेश्चन में दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम दिया है, तो इसलिए हम लोग को जो विषम संख्या है वो सब हम लोग को लिखना है अलग से। जो 6q है ये तो सम संख्या है, लेकिन 6q + 1 ये विषम संख्या है, और 6q + 2 ये सम संख्या, ये नहीं लिखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन में दिया है विषम पूर्णांक, इसलिए 6q + 3 ये लिखेंगे, और 6q + 4 जो है वो सम पूर्णांक नहीं लिखेंगे, और 6q + 5 ये तो हम लोग का विषम पूर्णांक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे कि अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है। और लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो अगर यहाँ बोलता है कि कोई भी सम पूर्णांक 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप में होता है, तो हम लोग ये वाला को छोड़ देते। जब सम बोलेगा तो सम संख्या लेंगे, जब विषम बोलेंगे तो विषम संख्या लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। देखिए, किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ क्या है, यह अधिकतम है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अधिकतम जब हम अधिकतम जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मतलब महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट मतलब अधिकतम। अगर यहाँ न्यूनतम रहता तो हम लोग एलसीएम ज्ञात करते। तो हम लोग को क्या करना है, अधिकतम बोला है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए, तो क्या, तो 616 है और 32 है, इसको एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग का बड़ा वाला भाज्य हो गया 616 बराबर 32 गुना, तो 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 1 से जाएगा 32 29 आया। यहाँ 6 उतरेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 288 आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल कितना आया 19 प्लस शेषफल 8 आया। और जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो 32 पहले आया, 32 पहले आ गया बराबर 8 जो है तो 8 आएगा गुना। अब 32 भाज्य हो गया तो भाजक 8 हो गया, तो 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32 4, 8 चौके 32, शेषफल हम लोग का 0 हो गया। तो 8 चौके 32 प्लस 0, तो हम लोग का यहाँ जब 0 आ गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब जो पहले रहेगा वो हम लोग का एचसीएफ हो गया। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हुआ, 8 हो गया, 8। तो हम लोग अतः लिख देंगे, अतः अधिकतम, तो हम लोग लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8। 4 नंबर में देखिए, 3 नंबर हो गया हम लोग का। 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। फिर यहाँ मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम लोग एक किए ना 6q प्लस 1 6q प्लस, सेम टाइप का होगा। सिर्फ यहाँ क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम लोग जो धनात्मक पूर्णांक लिखे थे उसका वर्ग करके निकालेंगे। और लेकिन वह 6q था, यहाँ 3m होगा। मतलब q के जगह पे हम लोग का क्या होगा, m होगा। तो यहाँ लिख लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, और b बराबर यहाँ 3m या 3m प्लस 1 बोला है तो हम लोग b बराबर 3 लिखेंगे। तो r का मान क्या होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि r का मान जो है b से कम होगा। तो r का मान कितना होगा, 0 1 2, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। मतलब 3 से, जैसे कि रूल है 0 r लेस देन b, तो हम लोग का b का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3 से छोटा होगा, मतलब 0 1 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हम लोग का, a बराबर बी क्यू प्लस r। हम लोग का r का जो मान है 0 1 2, हम लोग को 3 बार पुट करना है, केस 1 केस 2 केस 3, 3 बार पुट करके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो केस 1 में देखिए, जब r इक्वल टू 0 तो हम लोग a बराबर क्या है, b का मान क्या है 3, तो q तो हम लोग जानते हैं कि m, q के जगह पे m होगा यहाँ, और r के जगह पे हम लोग क्या लिए 0, तो q बराबर 3m।
लेकिन हम लोग का यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखा है, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक प्राप्त किए तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। हम लोग को क्या लाना है, 3m, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ 3 कॉमन लिए 3m स्क्वायर, तो हम लोग क्यू स्क्वायर बराबर क्या है 3, इसको पूरा लेंगे m ले लेंगे 3m, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ m बराबर 3m स्क्वायर। मतलब हम लोग को जैसा करके 3m लाना है, तो हम लोग जो वर्ग करके 3m लाना है, तो 3m स्क्वायर को हम लोग अगर m मान लेंगे तो पूरा m हो गया, तो 3 इंटू m मतलब 3m। अब हम लोग का केस 2 क्या है, r बराबर 1, तो a बराबर क्या है, क्या आएगा 3m प्लस 1, तो अब वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 वर्ग, या एक फार्मूला आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इससे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2a बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। तो a बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m, 3 दूगुना 6, 6m प्लस 1। जब हम लोग को 3m प्लस 1 लाना है, तो हम लोग यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लिए 3 तिया 9, m स्क्वायर प्लस 3 दूगुना 6, 2m प्लस जो 1 बाहर में निकाल दिए। तो हम लोग का जो पूरा ब्रैकेट में जो है, अगर इसको m मान लेंगे या a मान लेंगे, तो जबकि यहाँ m बोला है तो हम लोग m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 3m प्लस 1। केस 3 में देखिए r इक्वल टू हम लोग का क्या था, 2 था, तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 3m प्लस 2। फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो हम लोग क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m पूरा स्क्वायर प्लस 2 3m प्लस इंटू बी, मैंने 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान कितना होगा, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को हम लोग तोड़ लेंगे 3 प्लस 1 के रूप में। तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 3 कॉमन लेंगे, मतलब 3m प्लस 1 लाना है, इसलिए 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 प्लस 1 आ गया। तो ब्रैकेट में जो है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, m मान लेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो m का मान कितना है, तो हम लोग ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे कि जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, इसको हम लोग लिख देंगे, जो इसको है इसमें लिख देंगे, तो हो गया हम लोग का। तो हम लोग 3 बार प्रूव किए, एक बार 3m, एक बार 3m प्लस 1, फिर 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम लोग वर्ग करके लिखे, इसलिए वर्ग होगा, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब 1.1 का लास्ट नंबर 5 नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। हम लोग इससे पहले क्या किए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें घन है मतलब ये स्क्वायर था, ये क्यूब होगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर 3 का करेंगे तो 9 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो तीन क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हम स्किप कर दिए थोड़ा सा वीडियो कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ 9m है, तो यहाँ इस क्यूब बोला है, इसलिए हम लोग 3 ले लिए, b का मान 3 ले लिए। तो जब b का मान 3 ले लिए तो r का मान क्या होगा, 3 से कम, मतलब 0 1 2 3 होगा। तो केस 1 में क्या लिख सकते हैं, केस 1 में 3 क्यूब प्लस 0। केस 2 में क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब प्लस
1 यहाँ 3 क्यूब प्लस 1 होगा यहाँ, और केस 3 में 3 क्यूब प्लस 2। तो हम लोग जो केस 3 है तीनों केस को हम लोग थोड़ा सा ही करेंगे, मतलब क्यूब करके दिखेंगे कि 3 क्यूब ए बराबर 3 क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 3 क्यूब ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर, या 9 कॉमन ले लिया, मतलब 9m हम लोग को लाना है, तो 9 या 27 की क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 9m, इसको पूरा को हम लोग m मान लिए, तो जहाँ m बराबर 3 क्यूब, तो हम लोग का 9m प्रूफ हो गया। और एक प्रूफ करना है 9m प्लस 8 होता है, तो हम लोग केस 2 है a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, तो हम लोग को क्यूब करना है, तो ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया। तो हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए क्यूब बराबर ए क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ए क्यूब बराबर कितना है 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ये 9 है, ये भी 9 है, सॉरी यहाँ 3 यहाँ ये 3 है, यहाँ और एक 3 गुना था इसलिए यहाँ 27 क्यूब स्क्वायर होगा, यहाँ 27 क्यूब स्क्वायर होगा, या 9 क्यूब होगा, यहाँ 27 क्यूब स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ 3 और एक 3 था, हम लोग गलती हो गया, 27 क्यूब स्क्वायर होगा, और यहाँ 9 क्यूब होगा। तो हम लोग लिख लिए 9 कॉमन ले लिए, तो 3 क्यूब प्लस 3 प्लस क्यूब हो गया प्लस 1, तो ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो गया। 3 में देखिए 3 क्यूब ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2 है, तो हम लोग इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2a का क्यूब बराबर कितना होगा, तो हम लोग ये करेंगे ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का मतलब 8, तो ए क्यूब बराबर होगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस बाहर में 8, तो हम लोग 9 इसको पूरा को हम लोग m मान लेंगे, 9m प्लस 8, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, मतलब यहाँ जो था वही हम लोग m मान लिए और लिख देंगे। तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया 9m प्लस 8, तो हम लोग अतः लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, या रूप में होता है। आज 1.1 ख़त्म हो गया। आज का वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू। Peace.